गुरु के बारे में इसीलिए तो बोला जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है। गुरुदेव कैसा है? ब्रह्मा भी है वही, विष्णु भी है वही, महेश्वर है। तो जो उनके गुण हैं, ब्रह्मा का गुण है सृष्टि करना, तो हमारा जन्म भी गुरु से होता है। माँ से तो केवल इस शरीर का जन्म हो गया, हमारा जन्म मतलब आत्मा का जन्म है। तो उसका ब्रह्मा भी वही है गुरु जी, और उसका विष्णु भी वही है सृष्टि को चलाने वाला, और महेश्वर कहते हैं उसका प्रलय करने वाला, उसका नाश करने वाला। तो वो तीनों ही शक्तियां गुरु में होती हैं। गुरु महेश्वर का काम करता है मतलब अज्ञान का नाश करता है, और हमारा पालन करता है ये उसकी विष्णु शक्ति है। और हमारी जो शुरुआत होती है इस साधना की वो हमारा जन्म है। ऐसा पुराणों में है कि मतलब अच्छा ये कहाँ है? जी, ये पुराण में है। अच्छा जी, हो गई। मंत्र से दीदी एक प्रश्न था कि इसमें ब्रह्म की भी आती हैं और पर ब्रह्म की भी आती हैं। तो वेदांत के चतुर्थ अध्याय में महर्षि जैमिनी और बादरी ऋषि दोनों चर्चा करते हैं कि कोई पर ब्रह्म नहीं, यही ब्रह्म है। तो एक कहते हैं कि जा कर के आ जाते हैं, और एक लोकांतर में जाते हैं, एक बोलते हैं नहीं जाते। तो इसमें क्या अंतर है ब्रह्म में और पर ब्रह्म में? वो तो प्रसंग के अनुसार उसी को कह दिया जाता है। कहाँ ब्रह्म का वर्णन चल रहा है, कहाँ पर ब्रह्म का चल रहा है। जैसे आप में यहाँ सन्यासी सन्यासिनी बैठे हैं, और मैं भी सन्यासिनी बैठी हूँ, तो हमारे यहाँ सन्यासी को कहते हैं परमहंस, ठीक है। एक होता है हंस। तो हंस का काम क्या होता है? हंस श्वेत बक श्वेत क भेद बक हंसयो निरक्षीर विवेके तू हंसो हंस बको बक। बगुला भी सफेद है और हंस भी सफेद है, तो दोनों में भेद क्या है? बोले उनके सामने दूध और पानी मिला के रख दो, निरक्षीर विवेके तू, नीर और क्षीर दूध का विवेक करने पर हंस हंस होता है, बगुला बगुला होता है। वो अलग नहीं कर पाएगा, और हंस में ये क्वालिटी है कि वो अलग कर देगा। तो ये जो विवेक शब्द है, निरक्षीर विवेके, नीर क्षीर का विवेक करने में, विवेक का मतलब क्या है यहाँ पर? विचिर पृथक भावे, विचिर धातु है ना, पृथक करने में, जो दोनों को पृथक कर दे। तो विवेक का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? अलग कर दे जो। तो जो अलग कर दे वो तो हंस, लेकिन वो तो केवल पानी और दूध को ही अलग करता है। और ये जो सन्यासी है, ये नित्य क्या है, अनित्य क्या है, अविद्या क्या है, विद्या क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, शाश्वत क्या है, मरणशील क्या है, इन सबको ही अलग कर डालता है। इसलिए ये उस हंस से भी बड़ा क्या है? परम हंस। तो ये प्रसंग के अनुसार हमें किसकी महिमा बतानी है, क्या कहना है, तो उसके अनुसार हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे अथ ये च इह जीवा ये च प्रेता यच्च अन्यत इच्छन न लभते सर्वे तद अत्र गत्वा विन्दते। जो भी यहाँ जीव हैं और ये च प्रेता जो यहाँ से चले भी गए हैं, जो यहाँ नहीं भी हैं, यच्च अन्यत और इन दोनों से भी अलग, जिनको चाहते हुए भी, दूसरे वाला पढ़ रही हूँ, जिनको चाहते हुए भी न लभते, ये प्राप्त नहीं कर पाता है। कौन? जो आत्मवेत्ता नहीं है, आत्मवेत्ता नहीं है वो नहीं प्राप्त कर पाता है। सर्वे तदत्र गत्वा विन्दते, लेकिन ये जो है ये व्यक्ति, ये इन सब को प्राप्त कर लेता है। तद अत्र गत्वा विन्दते, अत्र ही अस्य एते सत्या कामा अनृता पिधानः, क्योंकि ये जो सामान्य व्यक्ति है इसकी जो सत्य कामनाएं हैं ये क्या हैं? अनृत से ढकी हुई हैं, इसलिए ये उनको अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। अनृता विधाना तद्यथापि हिरण्य निधिम निहितम अक्षेत्रज्ञ उपरि उपरि संचरंत। तो जैसे मान लो हिरण्य निधि कहीं निहित हो, छिपी हुई हो, गड़ी हुई हो, कोई सोना गड़ा हुआ हो किसी के घर में, और उन लोगों को पता नहीं है, वो अनृत से ढका हुआ है। सत्य तो है, स्वर्ण तो है, लेकिन ढका हुआ है। तो उसके ऊपर ऊपर संचरंत, घूमते हुए भी न विंदेयु, उसको
जान नहीं पाते हैं। एवं एव इमा सर्वाः प्रजा अहर अहर गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति अनृतेन ही प्रत्युढ़ा। इसी प्रकार से ये सारी प्रजाएं माने हम सब मनुष्य भी, हम सब आत्माएं भी अहर अहर गच्छन्त्य प्रतिदिन उस ब्रह्म के पास जाते हैं। एतम ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति, लेकिन उस ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। रोज रोज कब जाते हैं ब्रह्मलोक में, ब्रह्म के पास? सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, क्योंकि उस समय लोक होता नहीं है। तो ये आत्मा जो है हमारा ब्रह्म के साथ ही लीन होता है। तो किसी व्यक्ति को जैसे कभी बहुत ज्यादा थकान है तो फिर उसको थोड़ी देर सुला दो तो उसमें वो एनर्जी आ जाएगी। मान लो कोई व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो उसको अब चुप कर दो, थोड़ी देर उसकी वाणी को बंद कर दो, भाई अभी बोलना नहीं है 2 घंटे। 2 घंटे के बाद फिर बोलने की शक्ति आ जाएगी उसके अंदर। किसी व्यक्ति को कंप्यूटर पे देखते देखते अब उसकी आंखें जो है वो दर्द करने लग गई तो कहते हैं कि भाई अब इसकी आंखें ना बंद कर दो, थोड़ी देर इसको मत देखने दो, या तो आंखों पे काली पट्टी बांध दो या तो इसको लिटा दो। फिर 2 घंटे के बाद वो फिर काम करने लग जाता है। तो ये कहाँ से आई? ये एनर्जी हम कहाँ से लाते हैं? अंदर से ही आती है ना, बाहर से तो कुछ इंजेक्शन दिया नहीं, डाली भी नहीं आंख में, ना वाणी में डाली। शरीर भी थक जाता है काम करते करते। मान लो आप कोई व्यायाम कर रहे थे, दंड बैठक लगा रहे थे, थक गए बहुत, फिर आपको कहीं इनको थोड़ा रेस्ट दे दो। अब फिर रेस्ट के बाद फिर शुरू हो जाती। तो ये शक्ति बाहर से तो नहीं डाली कुछ भी, तो कहाँ से आई? अंदर से ही आई। अंदर से आई तो 2 ही सोर्स हैं, या तो आत्मा से आई या तो परमात्मा से आई। तो यहाँ पर हम प्रतिदिन उस ब्रह्मलोक में जाते हैं, उसी को ब्रह्मलोक कहा है यहाँ पर। जो सुषुप्ति अवस्था में हम इन सब से हटके अंदर जाते हैं, ब्रह्म के पास जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म में ही हम लीन हैं इस समय भी, अंदर भी और बाहर भी। तो उस समय इन सब से जब हम हट जाते हैं, अनृतापिधाना, ईश्वर के सिस्टम से उस समय हम अनृत से हट जाते हैं, छूट जाते हैं। अनृत मतलब अनित्य, मरणशील। अनित्य क्या है? शरीर, इंद्रियां, मन। आत्मा की दृष्टि से तो मन भी अनित्य ही है ना। तो इनसे हम छूट जाते हैं उस समय जब गाढ़ निद्रा में होते हैं ना। तो ना मन काम कर रहा है, ना शरीर कर रहा है, ना इंद्रियां कर रही हैं, तो फिर ब्रह्म के साथ ही आत्मा। तो यद्यपि जाते तो रोज हैं उसके पास, लेकिन उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें उस समय ज्ञान नहीं है। तो ऐसे ही जैसे मान लो किसी के घर में कोई सोना आदि गड़ा हुआ हो और उसको पता नहीं है, तो यद्यपि उसके ऊपर ही संचरण कर रहा है, घूम रहा है उधर से ही, लेकिन उसको उसकी उपलब्धि नहीं होती। ऐसे ही हम प्रतिदिन यद्यपि ब्रह्मलोक में जाते ही हैं, लेकिन क्योंकि हम उसको अपने हृदय आकाश में अभी ढूंढ नहीं पाए, हमें जानकारी नहीं है उसकी, इसलिए जानकारी न होने के कारण न विन्दति, उनको नहीं पाते हैं। अनृतेन ही प्रत्युढ़ा, क्योंकि वो अनृत से आच्छादित है। हमारा जो आत्मा है वो अभी अनृत से आच्छादित है, इसलिए उससे मिलके भी उसकी अनुभूति नहीं कर पाता है। और जब उससे अनृत का पर्दा हट जाएगा आत्मा का, तो फिर वो सोए हुए क्या जागते हुए भी उसको महसूस कर लेगा, और सोए हुए भी कर लेगा, सब समय में कर लेगा फिर तो। सैवा एष आत्मा हृदि तस्य एतद् एव निरुक्तम् हृद्यम् इति हृदि अयम् इति तस्माद् हृदयम् अहर अहर वा एवं वित् स्वर्गम लोकम एति। तो कह रहे हैं ये जो आत्मा है ये कहाँ रहता है? हृदि। ये जो खड्डा सा है इस हृदय में रहता है। स वा एष आत्मा हृदि तस्य एतदेव निरुक्तम, इसलिए इस हृदय की निरुक्ति जो है वो क्या है? हृदि अयम, जिसमें यह रहता है। हृदि अयम हृदयम,
उस हृदय में रहता है ये आत्मा। इसकी उपलब्धि का स्थान बता रहे हैं कि यद्यपि ऐसे तो चेतन तत्व है वो पूरे शरीर में ही व्याप्त है, लेकिन फिर भी उसको उपलब्ध करना है तो उसका निवास स्थान कहाँ है। मतलब जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत सारे काम करता हो और वो मिल नहीं रहा है और हमें उससे मिलना जरूरी है, तो हम क्या पूछते हैं, भाई इसका घर कहाँ है ये पता लगाओ, तो इसके घर जाके मिलेंगे, वहां उसकी उपलब्धि हो सकती है। क्योंकि रात को सोने के लिए तो घर आएगा वो, तो उसका घर ढूंढते हैं हम। तो यद्यपि आत्मा तो पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन अगर उसको ढूंढना है तो कहाँ ढूंढे, हृदय में। श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज भी ऐसे बोलते थे। वो बोलते थे कि ये तो आत्मा का ऑफिस है और इधर आत्मा का घर है। तो बोलते थे कि व्यक्ति ऑफिस में पूरे दिन काम करता है, शाम को घर आ जाता है, तो ये रात को जो है अब हृदय में होता है और दिन भर यहाँ रहता है, सब काम काज करता है। समझाने के लिए होते हैं दृष्टांत। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई मनुष्य है जो ऐसे मतलब वो वॉकिंग करता है कि सुबह उधर जाना, जैसे हम फिर इमेजिन वही करते हैं ना। तो वो समझाने के लिए ऐसे बताते हैं कि उसकी उपलब्धि वहां होगी, वो उसका निवास है। स वा एष आत्मा हृदय तस्य एतदेव निरुक्तम, इसलिए उसकी ये निरुक्ति है, निर्वचन है। हृदय का यदि निर्वचन करना हो तो क्या कहेंगे, हृदय अयम। हृदय अयम इति हृदयम, इसीलिए उसका नाम हृदय है। तस्माद् हृदयम अहर अहर वा एवं वित स्वर्गम लोकम एति। तो जो अमर जी प्रश्न पूछ रहे थे तो उसका उत्तर यहाँ दे दिया इन्होंने। एवं वित, इस आत्मा को जानने वाला, ये जो इस हृदय में रहता है ना, इसको जानने वाला, एवं वित स्वर्गम लोकम एति, वो स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है। जो अपने हृदय में उसको जान लेता है तो ये उसको हृदय में जान लेना इतना बड़ा सुख है कि ये ही स्वर्ग है। स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है मतलब जैसे ही उसको आत्मा का साक्षात्कार हुआ वैसे ही उसका शरीर मर गया, ऐसे नहीं है, और फिर किसी लोक विशेष में गया, स्वर्ग लोक में गया, ऐसा अर्थ नहीं है। उसने अपने हृदय में उसको जान लिया तो वो सबसे बड़ा सुख है, वो ही स्वर्ग है। इसलिए यहाँ शब्द प्रयोग किया स्वर्गम लोकम एति, स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है जो उसको हृदय में जान लेता है। उसके बाद उसके शरीर को जितने वर्ष जीना है जिए, चक्र भ्रमणवत धृत शरीर है, शरीर धारण करके रहेगा जितना शरीर को वेग मिल गया जन्म के समय। तो उन्हीं को तो जीवन मुक्त कहते हैं, क्योंकि मुक्ति जब भी प्राप्त की जाएगी वो कब की जाएगी, जीवन काल में ही की जाएगी। क्योंकि मनुष्य शरीर में ही तो संभव है अज्ञान का नाश और विवेक की उत्पत्ति। तो शरीर मर ही गया तो कहां से विवेक की उत्पत्ति होगी। तो जब भी मुक्ति होगी वो कब होगी, जीते जी होगी, और फिर वो अंतिम जीवन होगा। उसके बाद उसको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। तो वो ही जीवन मुक्त जो कहा जाता है। अथ ये एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात, रा छुटा हुआ है यहाँ पर, रा लगा लो, अस्मात् शरीरात समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। एष आत्मा इति ह उवाच एतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म इति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यम् इति। अथ य एष संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, तो बोले ये जो संप्रसाद, संप्रसाद मतलब निर्मलता, पाप रहितता। योग दर्शन में भी प्रसाद, अध्यात्म प्रसाद किसको कहा है, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार की जहां विशारदा हो जाती है, विशारदा मतलब अत्यंत निर्मलता। निर्विचार समाधि को प्राप्त कर रोज लगाते लगाते लगाते, और जैसे ही इसका चित्त अत्यंत निर्मल हो गया, अत्यंत निर्दोष हो गया, अत्यंत पवित्र हो गया, भाई जिस चीज का नाश करेंगे और जो नाशवान है तो उसका नाश करेंगे तो रोजाना थोड़ा थोड़ा कम होगा ना।
और जो थोड़ा थोड़ा कम होगा तो एक दिन वो पूरा नष्ट भी हो जाएगा। तो पूरा जब वो नष्ट हो जाएगा तो जो शाश्वत है वो सामने आ जाएगा। तो ऐसे ही अज्ञान का नाश करते करते ये संप्रसाद है, वही वाला दृष्टांत यहाँ भी बता रहे हैं। अथ ये एष संप्रसाद, तो ये जो निर्मल आत्मा है, ये जो आत्मा की निर्मलता है, पवित्रता है, निर्दोषता है, संप्रसाद है। अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, माने अंतर हृदय में विराजमान जो आत्मा की जो पवित्रता है, निर्दोषता है, संप्रसाद है, कैवल्य है, यह है अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से उठ करके परम ज्योति उपसंपद्य, उस परम ज्योति को प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने निज स्वरूप में फिर प्रतिष्ठित हो जाता है, शरीर भाव से उठ जाता है। उस निर्मलता को एक बार प्राप्त कर लिया तो अब दोबारा वापस आने का चांस नहीं है। फिर वो शरीर भाव से ऊपर उठ करके निज स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जब तक स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है तो वृत्ति सारूप्य रहेगा, जैसी वृत्ति है वैसा रहेगा। और एक बार अपने निज स्वरूप को इसने जान लिया, आत्मवेत्ता हो गया, तो फिर जब वहां पर पूछा ना कि जब इसके यहाँ वृत्ति नहीं होंगी चित्त में तब क्या होगा, तदा स्वरूपे अवस्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा स्वरूपे अवस्थानम, तब अपने स्वरूप में ये अवस्थित होगा ये दृष्टा आत्मवेत्ता। तो अथ य एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य, उस परम ज्योति को प्राप्त करके, परम ज्योति मतलब उत्तम ज्योति, उत्तम ज्योति मतलब यहाँ ब्रह्म को प्राप्त करके, क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त करने में अनृत कामनाएं ही बीच में बाधा बनी हुई थी। तो ये अपने स्वरूप को भी प्राप्त कर लेता है और अपने साथ ही ब्रह्म के स्वरूप को भी प्राप्त कर लेता है। परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, जब सूर्योदय होता है, प्रकाश होता है, तो हम अपने स्वरूप को भी देख पाते हैं और सारे जगत के स्वरूप को भी देख पाते हैं। तो दोनों काम एक साथ होते हैं ना, सूर्योदय का होते ही हमें बाहर का भी पूरा ब्रह्मांड दिखता है प्रकाश होते ही, और अपना खुद का भी दिखता है। तो अज्ञान के हटने से, अनृत के हटने से आत्म साक्षात्कार भी होता है और ब्रह्म साक्षात्कार भी होता है। और जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया उसने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, जिसने अपने अंदर जान लिया उसने फिर पूरे ब्रह्मांड में जान लिया। तो ऋषियों ने कितनी हमारी सहायता की है कि जिस व्यक्ति की ये कामना है, जो सब कुछ जीतना चाहता है, तो उनके लिए कितना रास्ता बता दिया। नहीं तो व्यक्ति को कितने धक्के खाने पड़ते कि मुझे तो सर्ववेत्ता बनना है, मुझे तो सर्व विजयी बनना है, लेकिन बनूं कैसे। तो ये इन्होंने हमें रास्ता बता दिया कि तुम्हें बनना है तो तुम ऐसे चलो। जैसे मान लो आपको कुछ लोग आते हैं ना आजकल, जो बड़ी बड़ी जो कंपनियों के मालिक हैं और जो युवा पीढ़ी है, अब किसी युवक को ये कामना है कि मैं अपने जीवन में बहुत धन कमाऊं, धनवान बनूं, तो उसको लगता है कि मैं किससे मिलूं, कहाँ जाऊं, कहाँ नौकरी करूं। फिर वो कुछ जगह जाता है, वहाँ फिर उसको बेचारे को लिखा मिलता है नो वैकेंसी, वापस आ जाता है। और मान लो उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कहे कि आप मेरे को केवल 20 मिनट दो और मैं आपको वो बताऊंगा जिससे कि आप 1 महीने में 20 लाख रुपए कमाओगे, तो खुश हो जाएगा ना ये व्यक्ति। भाई ऐसा तो बता दो, मैं तो 20 साल से भटक रहा हूं, आप 20 मिनट में यदि मुझे ऐसा कुछ बता दो कि 1 महीने में 20 लाख कमाऊं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। फिर वो उसको टेक्निक बताते हैं और फिर वो ऐसा करने भी लगते हैं। मतलब ये कोई कल्पना नहीं है केवल, कुछ कंपनियों के वो एजेंट हो तो ऐसे तो समझाते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और फिर वो पुरुषार्थ करते करते ऐसे ऊपर बढ़ जाते हैं वो धनवान जो लोग हैं। तो वो केवल धन को प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि वो एक शिक्षा दे सकते हैं। फिर वो कहेगा कि धन तो मैंने कमा लिया, लेकिन वेल्थ तो कमा लिया, लेकिन हेल्थ खो दी।
जैसे आपने बताया वैसे मैंने पुरुषार्थ किया, तो पहले वेल्थ तो पाया लेकिन हेल्थ चला गया। तो पहले वेल्थ को पाने के लिए हेल्थ को खोया, अब हेल्थ को पाने के लिए वेल्थ खोना पड़ता है, तो फिर अधूरा रहा ना वो ज्ञान तो। और हेल्थ वेल्थ दोनों मिल गए तो फिर अब और कोई चीज की कमी रह गई, संबंधों की कमी रह गई। तो बाहर का जो व्यक्ति है वो अल्प सिखा सकता है, कोई ना कोई त्रुटि तो रह जाएगी, लेकिन ऋषि जो सिखा रहे हैं वो सब कुछ प्राप्त होने का उपाय बता रहे हैं हमें कि इसको पा लिया तो आपने सब कुछ पा लिया, फिर सब आपके चरणों में होगा। तो ये बहुत बड़ा उपकार है उनका हमारे ऊपर। तो ये कह रहे हैं फिर वो स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, युक्त हो जाता है अपने स्वरूप से। एष आत्मा इति ह उवाच, तो इसको ही क्या कहते हैं, इस स्वरूप प्राप्ति को ही आत्मा कहा है। और ये आत्मा कैसा है, एतद अमृतम, ये अमृत स्वरूप है, मरणशील नहीं है ये। एतद अमृतम अभयम, ये अभय है, वहां कोई भय नहीं होता है। तो भय सारे किसके हैं, अनृत के हैं। आत्मा जो है वो स्वरूप से ही कैसा है, अभय। अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति, और यही ब्रह्म के भी यही लक्षण है, आत्मा के भी यही है, अमृत है, अभय है, और ब्रह्म भी कैसा है, अमृत है, अभय है। अमृतम एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति, तस्य ह व एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यम इति, और उस इस ब्रह्म का नाम ही सत्य भी है, क्योंकि वो कभी नष्ट नहीं होता है। सत्य का मतलब ही ये है कि जिसमें कभी कोई चेंज ना हो, उसी को तो सत्य कहेंगे। जो चेंज हो जाता है वो काहे का सत्य। तो शरीर सत्य नहीं है, क्योंकि शरीर में परिवर्तन होते हैं, और जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो त्रिकाल में एक ही जैसा रहे, उसको कहेंगे सत्य। तो वैसा तो आत्मा है और परमात्मा है। चलो एक और पढ़ते हैं इसका। तानि है वा एतानि त्रीणि अक्षराणि सत्यम इति, तद यत सत् तद अमृतम, अथ यत्ति तन्मर्त्यम, अथ यद यम तेन उभे यच्छति, यत अनेन उभे यच्छति, तस्माद् अहर अहर वा एवं वित् स्वर्गम लोकम एति। तो देखो बार बार वही कह रहे हैं, स्वर्गम लोकम एति, स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है ये। तानि है वा एतानि त्रीणि अक्षराणि, तो कहा ना ये जो ब्रह्म है वो क्या है, सत्य है। तो बोले ये जो सत्य शब्द है ना, इसमें 3 अक्षर हैं। क्या क्या हैं, 3 अक्षर हैं। तो इसमें स, ती और य, ती और य को फिर इको यणची होकर के बन गया सत्य। त्रीणि है वा एतानि त्रीणि अक्षराणि, सती सत ती और यम। सत हलंत सत ती ह्रस्वती और यम, सत्यम इति तद यत् सत्यम, ये सत्य है। तो इन तीनों में तद यत् सत, जो पहला अक्षर है सत, उसका अर्थ है अमृतम। सत माने अमृत। सत्यम जो शब्द है ना, तो सत्यम में क्या क्या है, सत्यम, सत्यम। तो जो सत्य है उसका अर्थ क्या है, अमृतम। और ती का अर्थ क्या है, यत्ति तन मर्त्यम, वो मरणशील है सत्यम में। अथ यत् सत् तद अमृतम, अथ यत्ति तन मर्त्यम, अथ यत् यम तेन उभे यच्छति। और जो अंतिम है अक्षर यम, उसका अर्थ क्या है, यम का अर्थ है यच्छति। यच्छति मतलब उभे यच्छति,
यहां यच्छ का मतलब है बांधना है जी, यच्छ दोनों को बांधने वाला, जो यम है वो दोनों को बांधने वाला है। यद अनेन उभे यच्छति, क्योंकि ये जो सत्य है ना ये ही दोनों को बांध के रखता है। किन दोनों को? शरीर और ब्रह्म को। आत्मा तो माना जो मिल गया वो है सत्य, और सत्य जो है वो दोनों को बांधे हुए है। सत्य मतलब आत्मा, आत्मा ने दोनों को बांध रखा। किन दोनों को? शरीर को भी और अंदर के आत्मा को भी, ब्रह्म को भी। ब्रह्म एक तरफ है, ब्रह्म एक तरफ है संसार। संसार तो है मर्त और ब्रह्म है अमृत। तो मर्त और अमृत इन दोनों को किसने बांध रखा है? आत्मा ने। आत्मा बीच में है, ये बांधने वाला है। सत्यम का वो कर दिया, निर्वचन कर दिया कि ये जो आत्मा है ना सत्यम, तो इसके 3 भाग हैं इस सत्य में। इस सत्य के एक तरफ ब्रह्म है, एक तरफ मरणशील संसार है, और बीच में ये आत्मा है। तो जो हृदय आकाश में है, तो हृदय आकाश में ब्रह्म है और उसके साथ शरीर भी जुड़ा हुआ है। तो ये कितना बड़ा इतना बड़ा विज्ञान ऋषि ने दे दिया कि एक तरफ है हमारे ये भौतिक जगत, एक तरफ है स्पिरिचुअल जगत। तो जो इन दोनों को जोड़ के नहीं जानेगा, इन दोनों का जो बैलेंस नहीं कर पाएगा, वो सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो अपने वैशेषिक दर्शन में कहा ना, या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। धर्म वो है जो दोनों की सिद्धि करना बताई। तो एक तरफ ये जगत है, तो यहां हमारे ऋषियों ने कहीं भी इसकी अवहेलना नहीं की, एक तरफा सत्य की बात नहीं की, दोनों को जोड़ने वाला। तो बीच में ये आत्मा है। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर और भी कल भी चर्चा करेंगे। तो ये कह रहे हैं यद अनेन उभे यच्छति, तो ये जो सत्य है अनेन है, इससे उभे यच्छति माने इन दोनों को बांधने वाला है। ये सत्य से ही दोनों की प्राप्ति होती है, इस जगत की भी और ब्रह्म की भी। शरीर के बारे में भी, शरीर का सत्य क्या है ये कब पता चलेगा? जब आत्मवेत्ता बन जाएंगे हम, तभी तो पता लगेगा। अभी जब हम दोनों को मिक्सअप कर रखा है, तो ना तो हमें शरीर की सच्चाई का पता है और ना हमें ब्रह्म की सच्चाई का पता है। तो इन दोनों की सच्चाई को इस जो निरक्षीर विवेकी कहा, इन दोनों के पृथक्करण का एहसास हमें कब होगा? जब हम आत्मवेत्ता बन जाएंगे। इसकी अनित्यता का तभी तो पता लगेगा जब किसी नित्य चीज की उपलब्धि होगी। 2 चीज मिक्सअप हैं, उसमें से एक नित्य है, एक अनित्य है। तो उनमें से नित्य को पाएंगे तभी तो अनित्य का भी पता लगेगा। यद अनेन उभे यच्छति तस्माद अहर अहर्वा एवं विद स्वर्गम लोकम एति। तो जो इस रहस्य को जो जान जाता है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का कॉम्बिनेशन, वो स्वर्गम लोकम एति, वो सुख विशेष को प्राप्त करता है। एक तरफ वाले दोनों दुखी हैं। तो इस पे और भी कल भी चर्चा करेंगे थोड़ा। अभी समय हो गया, पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।